हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूँ शोभा किरण। और नमस्कार। आ, जी सर। और आप देख रहे हैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच और साथ ही साहित्य 24 के बैनर तले एक नया कार्यक्रम जिसका आगाज पिछले मंगलवार को हुआ है। जिसमें पिछले हफ्ते भी आदरणीय डॉक्टर सीएम भगत जी ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की थी और साथ ही उसका सार, उसका विश्लेषण और जो है जीवन पर उसका महत्व, बहुत सारी चर्चाएं हुई। उन्होंने ये सारी बातें उनकी ही जबानी, और उसी की ये दूसरी कड़ी है, दूसरी श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत आज हम फिर से मिलेंगे आदरणीय डॉक्टर सीएम भगत से। और आज फिर से उनकी कविताएं सुनेंगे, लेकिन आज जो कविताएं वो हमें सुनाने वाले हैं, उसका जो विषय होगा वो होगा बढ़ती उम्र। तो बढ़ती उम्र में किस किस तरह की आ, परेशानियां भी हो सकती हैं, कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं, कई पहलू होंगे। तो सबसे पहले तो मैं भगत सर का स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जी। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो कविताएं, आप शुरुआत, आप सारा जो कार्यक्रम है आप पर ही केंद्रित है। आप अपनी कविताएं सुनाएं, उसके बाद उसका विश्लेषण करें, उसके बारे में बताएं। और अगर जो हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं उनके मन में भी हो सकता है कविताओं को सुनते हुए कुछ सवाल पैदा हो जाए, उत्पन्न हो जाए, या फिर मैं आपके सामने हूँ तो मुझे भी कुछ जिज्ञासा होगी, तो मैं आपसे जरूर सवाल करूंगी। अवश्य अवश्य जरूर। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम को करने के लिए। और विषय तो जैसे आपने बताया कि बढ़ती उम्र, अब हाँ जी। बढ़ती उम्र एक नेचुरल फिनोमेना है, ये तो कैलेंडर के साथ बढ़ती है। और इसको लोग कैसे महसूस करते हैं या कैसे महसूस कराते हैं, महसूस कराने पे हमने एक कविता लिखी हुई थी पहले, एहसास, कि कैसे जी। बचपन से जवानी में गए तो लोगों ने अंकल कहना शुरू कर दिया। और अंकल के बाद आगे बढ़ते गए और एक स्टेज आ गई जब सड़क पे हम जा रहे थे। तो जी। वो ऐसे कविता में लिखा है। तो कभी कभी हो भी जाता है कि पीछे से आवाज आई कि बाबा जी जरा साइड पे हो जाना। तो जी। जी। तो और इसी तरह कई प्रोग्राम्स में क्या होता है कि लोग आते हैं और आके नई नवेली दुल्हन को आके पैर छू जाती है, तो लगता है कि जी। हमारा ओहदा तो बढ़ गया पर हमें उम्र का भी एहसास करा रहे हैं कि आपकी उम्र बढ़ी हुई है। तो ये एक एहसास होता है जो लोग कराते हैं। और इस बढ़ती उम्र के साथ बहुत सारी समस्याएं भी आती है और बहुत सारे पहलू भी हैं इसके। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि सब समस्या है, ये पहलू है उसके। जी तो बिल्कुल। उसको समझना भी जरूरी है। और एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि लोग कैसे महसूस कराते हैं कि आपको जो जिस नाम से पुकारते हैं, पहले भाई साहब, फिर बच्चे अंकल कहने लगते हैं, या दोस्त से अंकल पे चले जाते हैं, उसके बाद भाई साहब हो जाते हैं, और फिर चचा और ताऊ, और ओहदे बदलते रहते हैं। और बाबा हम और भी दादा उस तक। पापा तो एक अच्छी नहीं होती नहीं, है, पर जब बाबा बाबा भी कहना बाबा और शुरू हो दादा, जाता है। बाबा और हाँ, दादा, फिर तो और वो बच्चे हमारे एक दादा दोस्त भी के कहना साथ, शुरू कर देंगे। हमारे दोस्त के साथ ये घटना हुई थी, तो ये लाइन हमने खास लिखी। कहने लगे, डॉक्टर जी। साहब आज तो हद होगी। मैंने क्या हुआ? कहता, बाजार में ना पीछे से आवाज आई, लड़की बोली, बाबा जी जरा साइड पे हो जाओ, आप धीरे चल रहे हो। तो ये सच्चाई थी। और उसको लगा कि अब वो, क्योंकि थोड़े दिन पहले रिटायर हुआ था, तो उसको महसूस बहुत हुआ ये बात। जी। और हमारे साथ भी हुआ था एक बार ऐसे ही, कि हम मेट्रो में खड़े थे तो एक जवान लड़की ने उठ के सीट दे दी। अब जी। सीनियर सिटीजन के नाते सीट पे हक तो था हमारा, पर किसी लड़की का उठ के इस तरह सीट देना ये पहली बार ही हुआ था। तो हमें महसूस हुआ कि हमारी ना कमर या कहीं से झुक रही है, या कुछ चेहरे पे ऐसा आ गया कि उसको लगा कि ये बहुत सीनियर सिटीजन है, तो इनको तो सीट दे दो। तो चलता रहता है ये सब। तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली कविता से। जी बिल्कुल, स्वागत। जो तीन चार कविताएं मैंने चुन के रखी हुई हैं, एहसास का कुछ अंश तो मैंने सुना दिए। जिंदगी 65 के आसपास एक है, और उसके बाद साथी के साथ का महत्व, उम्र और चाहत, और फिर देखते हैं उस उम्र के साथी क्या है। ये इस तरह की कविताएं हैं कुछ हमारी। तो हम पहले लेते हैं जी। जिंदगी 65 के आसपास। जी। तो ये कैसे महसूस होता है जब हम सीनियर सिटीजन, मैं इसको 67 प्लस 2 मोर देन 2 मंथ्स, कुछ दिन और ऊपर हो गए, कोई बात नहीं। तो 65 के आसपास जब हमने काम करना कम कर दिया था, 65 के आसपास जब हमने काम करना कम कर दिया था, सोचना समझना ज्यादा शुरू कर दिया था।
आदमी जब काम कम करता है तो सोचता समझता ज्यादा है, कर दिया था। जी पर समझने के बाद किसको समझाते हैं, समझने के बाद किसको समझाते, पहले बुजुर्ग बच्चों को समझाते थे। उस जमाने में बुजुर्ग बच्चों को समझाते थे और अपना ज्ञान और अपना कर्म और अपना तजुर्बा साझा करते थे बच्चों के साथ। अब ये संभव नहीं था। अब गूगल जो आ गया है, गूगल जो छा गया है, अब किसी ने इसको थोड़े दिन पहले एक शब्द और जोड़ दिया था इसमें कि 8th जनरेशन नॉलेज, 8वीं पीढ़ी का ज्ञान है ये गूगल। तो गूगल जो आ गया है, गूगल जो छा गया है, अब तो बच्चे क्या पोते भी हमें पढ़ाए जाते हैं। सही। पुराने जमाने में बुजुर्ग को एक मान होता था कि हम बच्चों को थोड़ा अपना ज्ञान साझा करेंगे, कर्म साझा करेंगे, लेकिन अब तो बच्चे भी हमें क्या पोते भी पढ़ाए जाते हैं। चिंता में पड़ गए कि अब क्या करेंगे बुजुर्ग का, अब क्या करें बुजुर्ग। मान ज्ञान और आचरण से था, बुजुर्ग का मान जो होता है मान ज्ञान और आचरण से होता है। इस गंभीर समस्या का समाधान तो निकालना ही था हमें कि नॉलेज तो अब हमारी कोई सुनेगा नहीं, तो अब हमें अपने आचरण और ज्ञान से ही उसको अपना मान बनाए रखना है। हमने विकल्प पे ध्यान दिया। विकल्प मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो मैं बार बार इसको यूज करता हूँ। विकल्प पर ध्यान दिया, एक बहुत प्यारा ही शब्द है विकल्प। विकल्प जो हमारे पास थे, अल्टरनेटिव जो हमारे पास थे, उनकी सूची बनाई हमने। जी कुछ ना करो, एक ऑप्शन था कि अब रिटायर हो गए तो कुछ ना करें। दूसरी ऑप्शन थी कि काम करते रहो, और तीसरी ऑप्शन थी कि समाज सेवा में लग जाओ या लिखो और सोशल मीडिया पर साझा करो। पहले तो लिखते थे और साझा किससे करें एक समस्या थी, तो अब एक ऑप्शन थी कि लिखो और सोशल मीडिया पर साझा करो, और फिर उसके बाद देखो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने शेयर किया। ये भी आजकल की हॉबीज में है। अपने और एक ऑप्शन था हमारे पास कि अपने सब शौक जो कभी हमने शुरू किए थे या सोचे थे, हॉबीज, अपने सारे शौक जो सोचे थे या शुरू किए थे उनको पूरा करो। ये हमने अपनी बढ़ती उम्र में सोचा, उन सबको पूरा करो। और अपने जो रिश्ते हमने समझ के रखे थे, बने हुए तो थे ही, अपने रिश्ते जो हमने समझ के रखे थे उनको दोबारा से समझो कि आपका कौन सा रिश्ता आपके साथ कैसा बिहेव करता है। बड़ी गूढ़ बात है ये कि जी आपको अपने रिश्ते एक उम्र में आके दोबारा से समझने पड़ेंगे कि मशहूर। जिसको आप बेटा कहते थे वो आपका बेटा है, दोस्त है, या आपका आपसे भी बड़ा बन गया है। आपकी पत्नी जो आपके साथ चलती थी जवानी में, अब वो क्या आपके साथ चल रही है या नहीं चल रही। आपकी बाकी दोस्त जो अभी रिटायर होने को हैं वो आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो अपने रिश्तों को दोबारा से समझो। या जी फिर एक ऑप्शन और थी, देखिए मैं बहुत सारे अल्टरनेटिव्स दिए। एक ऑप्शन है या भ्रमण करो। अपना देश बहुत सुंदर है, उसमें भ्रमण करिए और देखिए अपने देश को, जो शायद आपको पहले टाइम नहीं मिला देखने का। अनुभव है, ज्ञान है और साधन है। अनुभव है, ज्ञान है और साधन है, तो कुछ नया करने की सोचो, कुछ नया करने की सोचो, पर खाली मत बैठना। खाली नहीं बैठना, जल्द मर जाओगे। अगर आप खाली बैठेंगे तो जल्द मर जाएंगे। अब ये शब्द मैंने क्यों लिखे, एक डाटा बताता है कि आईपीएस ऑफिसर्स, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो जी जैसे ही सर। उनके जो मान सम्मान और ओहदा विड्रॉ होता है और उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर विड्रॉ होता है, तो एक ऐसे उसमें सिस्टम में चले जाते हैं कि कोई ना कोई बीमारी उधर लेती है। तो एवरेज लाइफ जो है एक आईपीएस की या सीनियर ऑफिसर्स की जो है वो 70 से नीचे है, उससे ऊपर नहीं जाती। समाज को सोचने का विषय है। जब ये लाइन लिखी है ना समझने, पर खाली ना बैठना, जल्द मर जाओगे। तो जो लोग किसी काम में बिजी हो जाते हैं, एनजीओ वगैरह में, बिल्कुल तो ठीक चलते बिल्कुल हैं। कि सारी और जो लोग, पंक्तियां। हाँ, पर खाली ना बैठना, जल्द मर जाओगे। जिंदगी की सोच बदलने में कुछ गलत नहीं, जिंदगी की सोच बदलने में कुछ गलत नहीं है। नए साथी बनाओ, नए साथी बनाओ, पर खाली ना बैठो। जंग लग जाएगा, खाली बैठोगे तो जंग लग जाएगा, शरीर ढीला पड़ जाएगा। खाली बैठोगे जंग लग जाएगा, शरीर ढीला पड़ जाएगा और आपके साथी भी कम हो जाएंगे। अगर आप खाली बैठोगे तो
बेवजह की बातें भी करोगे और आपके साथी जो हैं वो कम हो जाएंगे। जो भी करो साझा करो, तभी तो लोग समझेंगे काम कर रहे हो। चुप करके बंद कमरे में बैठ के अगर कुछ काम करोगे ना, तो अगर साझा नहीं किया तो लोग नहीं समझेंगे कि आप कुछ कर रहे हो। और अगर वो लगेगा कुछ आप काम ही नहीं कर रहे, तो यही कहेंगे कि आप किसी काम के नहीं हो, अब आप बेकार हो गए हो। और जिस दिन आपने ये शब्द सुन लिया कि बेकार हो गए हो, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी ये समझने की जरूरत है। पैसा आए, आप जो भी काम करो, पैसा आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, क्योंकि लक्ष्य अब पैसा नहीं है। इस उम्र में आके लक्ष्य पैसा नहीं रहता है। लेकिन एक सावधानी मैं सबको कहता हूं, अपना प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी बांट मत देना। रिटायर होने के बाद अपना प्रोविडेंट और फंड और ग्रेच्युटी बांट नहीं देना। अक्सर लोग क्या करते हैं, बच्चों को उनका व्यापार करने के लिए, उनका मकान बनाने के लिए, उनका कुछ भी करने के लिए अपना प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी साझा कर लेते हैं, और उसके बाद उनके पास कुछ नहीं होता है। तो इस उम्र में आके पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, लेकिन जो आपके पास आपकी बचत है, जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और जो आपकी सेविंग है, वो बांट नहीं देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसके बाद जो माँ बाप की हालत करते हैं बच्चे, सारे तो नहीं कहूँगा, कुछ बच्चे, वो समझने का विषय है। बिन पैसे के, जो पंक्ति मैंने लिखी है, बिन पैसे के मान कम हो जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका मान अपने आप कम हो जाएगा। लक्ष्य तो इस उम्र में आके खुश रहना है और खुशी बांटना है। लक्ष्य तो इस उम्र में आके खुश रहना और खुशी बांटना है। पूजा पाठ करो, पर उसमें डूब नहीं जाना। बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि हम रिटायर हो गए तो पूजा पाठ में डूब जाते हैं। मेरा कहना है कि पूजा पाठ करो, पर डूब नहीं जाना उसमें। हरिद्वार जाके बैठ नहीं जाना, हरिद्वार जाके बैठ नहीं जाना, और किसी गुरु के चक्कर में पढ़कर सब कुछ लुटा नहीं देना। ये देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस लोगों से साझा करने की कोशिश की है। एक्सपीरियंस वो है, ये नहीं कि मेरे साथ हुआ है, मैंने अपने आसपास जो दुनिया देखी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने जो आसपास दुनिया देखी, मैं उसी से ही अपने विचार साझा कर रहा हूँ लोगों से। किसी गुरु के चक्कर में पड़कर सब कुछ लुटा नहीं देना। जिंदगी की सोच बदलने में कोई हर्ज नहीं, जिंदगी की सोच बदलने में कुछ हर्ज नहीं है। जब बच्चों ने समाज के नियम बदल दिए तो आपको क्या परेशानी है, परेशान होंगे वो। अब ये जो दो पंक्तियां, ये कुछ खास कह रही हैं, और इसके साथ तीसरी पंक्ति है, आपको अपनी जिंदगी जीने का हक है, जिसको एक पिक्चर में कहा गया साडा हक करके गाना था ना जी, ठीक है ना। जब बच्चों ने समाज के नियम बदल दिए हैं तो आपको क्या परेशानी है, परेशान होंगे वो। आपको अपनी जिंदगी जीने का हक है, साडा हक है। अब इसमें कहना मैं ये चाहता हूं कि बच्चों ने समाज के नियम बदल दिए, लिव इन रिलेशनशिप हो, बच्चे माँ बाप से अलग रहते हैं, या बच्चे विदेश चले जाते हैं। तो अगर किसी बुजुर्ग या महिला का साथी नहीं है तो उसको नया दोस्त बनाने में कोई हर्ज नहीं है, उसको नए संबंध बनाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी जीने का हक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मैं जो तात्पर्य ये है कि उसको अपना जिंदगी, समाज ने जब बच्चों ने नियम बदल लिए हैं तो आप भी अपने नियम बदलने के हक रखते हैं। एक ऐड भी आई थी ना, जिसमें एक बुजुर्ग महिला थोड़ी सी सीनियर और अपने बच्चों को बुलाती है और वहां पे फिर एक आदमी से मिलाती है और वो अंगूठी डालता है, उस पर एक ऐड थी, ठीक है ना। मैं उस ऐड से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर वो उस उम्र में एक महिला जो एक्टिव है और उसको अपनी जिंदगी जीना चाहती है, साथी की चाह है, तो उसको अपना हक है अपने नियम अपने बनाए। जब बच्चों ने नियम बदल दिए, समाज के जितने पुराने नियम थे सब बच्चों ने बदल दिए। जी, पहले सब साथ रहते थे। हाँ, पहले सब साथ रहते थे, एक आदमी सब अकेला छोड़कर भी जाने रहता लगे। था, बच्चे साथ में होते थे, पोता पोती बिजी रखते थे और सब कुछ था। लेकिन घूमने का इच्छा भी होती है, ठीक है ना। आनंदमयी रखनी है ये जिंदगी। 65 के बाद भी आपको अपनी जिंदगी आनंदमयी रखनी है और करनी है।
अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। वैसे कुछ नया करने का मजा कुछ और ही है। इस उम्र में नया कुछ करने का मजा बहुत है। मैं तो बहुत कुछ नया कर रहा हूँ आजकल। एक फोटो स्टूडियो बनाने के चक्कर में हूँ। डॉक्टरी भी कर ली, खेती भी कर ली, कविताएं भी लिख ली। अभी पिछले संडे हम लोगों ने एक फोटो शूट एरिया अपने फार्म हाउस में बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये नया करने का मजा कुछ और है। करके देखो, एक संतुष्टि से सरोबार हो जाओगे। जो लिखा है हमने, करके देखो, एक संतुष्टि से सरोबार हो जाओगे। वैसे इस उम्र में आकर अगर मैं सेहत की बात नहीं करूं तो गलत हो जाएगा। एक वार्निंग है अबाउट हेल्थ। इनफैक्ट ये कविता मैंने लिखी थी, मेरे से कहा गया था कि प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स रिटायर हो रहे हैं, तो आप उनके लिए एक लेक्चर ले लो। तो उनके लेक्चर के लिए मैंने एक कविता तैयार की थी, पर वो लेक्चर मुझे लेने का मौका नहीं मिला, किसी वजह से वो कैंसिल हो गया था लेक्चर। पर ये कविता मेरे पास तब से लिखी हुई है। वैसे सेहत की बात ना की तो गलत हो जाएगा। बढ़ती उम्र के साथियों पर नजर रखनी है, रखनी ही पड़ेगी। अब बढ़ती उम्र के साथी क्या है? ब्लड प्रेशर, शुगर, कमर का दर्द, ठीक है ना। ये सब बढ़ती उम्र के साथी हैं जो अपने आप आ जाते हैं, बिन बुलाए आते हैं, आप उनको इनवाइट नहीं करते। अपनी रेगुलर जांच करवाना आपकी जिम्मेदारी है। एक बुजुर्ग को, बढ़ती उम्र के आदमी को अपनी रेगुलर जांच करानी चाहिए और इन चीजों पर नजर रखनी है। और ये जिम्मेदारी आपकी अपने प्रति नहीं है, अपने प्रति तो है ही, आपका जो साथी है उसके प्रति भी ये जिम्मेदारी है और इसको निभाना है। ये आपका दायित्व है कि आप, मान लीजिए कई महिला है, वो पोते और पोतियों में बिजी हो जाती है और जो उसका बुजुर्ग साथी है वो क्या कर रहा है उस तरफ ध्यान नहीं होता। ये समाज में मैंने बहुत बारी देखा। अब ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि जब साथी को ही नहीं मालूम कि मेरे साथी की समस्याएं क्या क्या हैं, क्या दवाई खाता है, कितनी शुगर है, कितना बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, और इसमें क्या होता है जब ऐसा होता है तो दोनों के बीच में जो लगाव एक होता था वो खत्म हो जाता है। कम, खत्म या कम, खत्म हो धीरे धीरे जाता है। कम कम होते। तो होता होगा कि नहीं, पर खत्म हो जाता है। तो इसको हम दूसरी तरह से अगर इसका विश्लेषण करें तो हमने देखा है कि बहुत सारे क्लब में बहुत सारे बुजुर्ग रिटायर होने के बाद शाम को जाके दो दो घूंट लगा लेते हैं, क्योंकि साथी का साथ नहीं होता है। अकेलापन, वजह। अकेलापन आ जाता है, ठीक है ना। जी। और तो ये जिम्मेदारी आपकी साथी के प्रति भी है कि आप उसकी भी ध्यान रखें। उसको क्या दवाई मिल रही है, कैसे मिल रही है, टाइम से ले रहा है नहीं ले रहा है। देखिए एक छोटा सा बात होती है कि अगर कोई आके अपने साथी को पूछ ले कि आपने सुबह अपनी दवाई ले ली है, कोई भी महिला या पुरुष, तो कितना अच्छा लगता है। और अगर आपने ये नहीं पूछा तो फिर क्या, एक दूरियां होती हैं जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। चलिए आगे चलते हैं। बीमारियों की सूची बहुत लंबी है। स्ट्रोक भी हो सकता है, पैर में जख्म भी बन सकते हैं, पर कोई गल नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अधिकतर बीमारियां आने से पहले सूचना देती हैं। एज ए डॉक्टर मैं ये बात जानता हूं कि अधिकतर बीमारियां आने से पहले सूचना देती हैं। कुछ को हम आने का न्योता भी देते हैं। जब हम अपनी सेहत के और खाने के प्रति लापरवाह होते हैं तो हम उनको इनवाइट भी करते हैं, न्योता देते हैं। जिंदगी की मस्ती में, कुछ ज्यादा मस्ती में कई बार चले जाते हैं और बीमारियों को न्योता देते हैं। और फिर भी सावधानी हमारे फायदे में है। मैं फिर कह रहा हूं कि सावधानी हमारे फायदे में है। अपाहिज होकर जीने की मत सोचना, अपाहिज होकर जीने की मत सोचना, बहुत कष्ट होगा। अपाहिज किस तरह होते हैं बड़ी उम्र में? डायबिटीज है, पैर में गैंग्रीन होगी, आप चल नहीं सकते। हार्ट अटैक हो गया, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी। ब्रेन का स्ट्रोक हो गया और आप बेड पे पैरालाइज पड़े, ठीक है ना। ये अपाहिज की जिंदगी है। इस तरह की कई और चीजें हैं जो हो सकती हैं। आपको दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, ब्लाइंड हो गए हैं, आपको सुनाई नहीं देता। कई लोग ऐसे हैं, ठीक है ना। ब्लाइंडनेस हमारे देश में बहुत कॉमन है और इसको हम कहते हैं प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। खैर हमारे जो प्रोग्राम देख रहे होंगे लोग या बाद में देखेंगे, वो इतने जागरूक तो हैं कि इस ब्लाइंडनेस को प्रिवेंटेबल, कैटरैक्ट ही है, कैटरैक्ट और काला मोतिया दो है जिसमें प्रेशर बढ़ जाता है। तो इनका दोनों का इलाज संभव है, आप इलाज करिए इनका।
अपाहिज होकर जो मैंने लिखा है, फिर पंक्ति रिपीट कर रहा हूँ, अपाहिज होकर जीने की मत सोचना, बहुत कष्ट होगा, पर जिंदगी जीना जरूर, और जिंदगी जो जियोगे वो आनंदमयी होनी चाहिए। तो ये हमारी पहली कविता थी, जिंदगी 65 के आसपास। और इसमें हमने अपने मेडिकल प्रोफेशन, अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा, इंटरेक्ट किया, और उनको पंक्तियों में हमने लिया है। एम यही था कि हम लोगों को सावधान कर सकें कि जिंदगी कैसे जीनी। आपने इस एक कविता में, मुझे लगता है कि जितनी भी समस्याएं बुजुर्गों में आती हैं, जो भी मतलब 65 जैसे आपने कहा, उसके आसपास जितने भी लोग हैं, उनको जितनी भी समस्याएं, जितनी अच्छी बुरी बातें हैं, इसमें ज्यादातर तो वैसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग अक्सर ही देखते हैं हमारे आसपास जो लोग हैं। मैंने भी अपने बहुत सारे लोगों में ये सारी चीजें देखी हैं, और आपने सबको समेट कर एक कविता बनाई है, और लगभग 10 मिनट की कविता आपको लिखा है आपने। मैं सचमुच नमन करती हूँ आपकी लेखनी को। इतने सारे विषयों को आपने एक जगह समेटा है। तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें भी आपने उसमें कही है, कि जैसे कि कुछ ना करो। ये तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मैं एकदम आराम से बैठूं। ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि काम हो गया, 60 साल मैंने काम कर लिया, अब मैं आराम से बैठूंगा। कुछ घूमने की सोचते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, जो जीवन भर न कर पाए वो करने की। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं। बहुत अच्छी कविता लिखे। और आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में अब? अ, नहीं, इस कविता का तो मैंने विश्लेषण कर दिया, और जो मैंने इसमें पॉइंट्स थे हाँ। वो मैंने जी अंडरलाइन जी, भी कर दिए, ठीक है ना। अब करते इनसे हुए आप जुड़ी, चले गए। जी। हाँ, मैं साथ साथ कर रहा था, क्योंकि ये सब जो मैंने हम्म। बोला है वो कविता का हिस्सा नहीं था, और कई इसमें मैंने इलेबरेट कर दिया उसको, क्योंकि मेरी कविताएं ना आमतौर से लयबद्ध नहीं होती हैं। हालांकि अभी लेटली कुछ कर रहे हैं हम, तो लयबद्ध नहीं होने से क्या होता है कि पर हमको जो कहना होता है वो हम कह देते हैं। इसलिए अपनी पहली जी। पुस्तक का नाम हमने अभिव्यक्ति रखा, कि जो हमारे दिल में होता है वो हम साझा कर लेते हैं लोगों से। तो बहुत ही आसान, हम जो आसान शब्द है, आपकी जो शैली है वो आराम से कोई भी पढ़े तो उस तक बात पहुंचती है जो आप पढ़ के कहना चाह सुने। रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ। ये वो महफिलों की कविताएं नहीं होती हैं, क्योंकि महफिलों में जब लोगों को चाहिए हंसना, हंसाना या तालियां बजाना, तो ये तो तालियां। सुनने वाली कविताएं होती हैं, इसमें उस तरह की नहीं है। अब मैं इसको बहुत रिकमेंड करने वाली हूँ लोगों को, क्योंकि ये जो कविता आपने पढ़ी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसको सुन करके वो बातें एकदम दिल तक जा रही हैं जो भी आपने कही। आपने जो महसूस किया है वो हमने तो लिखा है, और लोगों को मुझ तक सफर करते पहुंची है सब देखा, तक। हमने लोगों को सफर करते देखा है। आईसीयू में भर्ती होते हैं, पता नहीं है। अब एक किस्सा था, ज्यादा उम्र तो नहीं थी, 50 साल का था वो, और जी। बहुत सिक, ऑलमोस्ट मरने को आ रहा था। तो हमने उसकी वाइफ जो साथ में थी, थोड़ी उम्र 45 के आसपास होगी, हमने उससे पूछा कि इनको कोई और बीमारी है? कहती मुझे पता नहीं, दवाई तो रोज सुबह शाम लेते थे। यानी उसको ये भी नहीं पता था कि उसको नहीं पता। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है। तभी मैंने लिखा कि साथी क्या दवाई ले रहा है ये जानना, कितनी ले रहा है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस पहुंचेगा या पहुंचेगी, तो हिस्ट्री तो आप ही को देनी है, वो तो नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। वैसे उस स्टेज पे जाना नहीं है कि आप अनकॉन्शियस पहुंचिए, क्योंकि अगर मेरी सलाह मानेंगे तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। तो थोड़ा सा चलिए ये आइए बढ़ते सीरियस हैं होगी। दूसरी। जी। ये थोड़ी सीरियस होगी, थोड़ा सा हल्के हल्के जी शब्द सर, मैं लेते हैं। गंभीर भी हो गई, कई बार मैं गंभीर हो गई, हाँ मतलब भावुक हो गई आपकी बातों को, हाँ। क्योंकि महसूस किया मैंने, और मैंने भी देखी है ये सारी चीजें लोगों में, इसके अलावा आपका आसपास। कोई तजुर्बा नहीं होगा, आपने आसपास जो देखा होगा इसी के आसपास देखा होगा। जी। जी। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हल्का एक सा मैं लेते हैं। सवाल आपसे करूं, एक सवाल आपसे जी करूं तो जी 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 मैं जी। ये सबसे जानना चाहती हूँ, जो भी बुजुर्ग होते हैं, मैं ये सवाल अपने आप से भी करती हूँ कि भले जी ही जैसे मुझे कोई आंटी बुलाता है, तो ये जो बुरा लगने की प्रक्रिया है होती क्यों है? जैसे आपको कोई अंकल के बाद बाबा कहता है तो बुरा लगता क्यों? कि जबकि ये सच्चाई है ना, हम उम्र के साथ साथ एक मतलब एक पड़ाव को पार कर दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो ये बुरा लगना जैसा होता ही क्यों है? बुरा इसलिए लगता है कि आपको उम्र का एहसास कराया जा रहा है, और तो ये तो बाकी और सही कोई है ना, बात नहीं उम्र होती। तो हो ही रही है, उम्र तो हो ही देखिए रही है। जब पहली बारी कोई कहता है ना, देखिए
जब तक आपको दीदी कहते रहे लोग तो आपको कोई समस्या नहीं थी। जब पहली बारी हाँ, किसी ने आंटी कहा तो उस आंटी। वक्त एक या दो बारी महसूस होगा, उसके बाद आदत पड़ जाती है। जब तक दीदी जी, कहते रहे समस्या नहीं थी। देखिए ना, तो इसी तरह जब किसी ने ताऊ कह दिया या बाबा जी कह दिया तो वो एक बारी तो महसूस होगा। वो कविता हमारी काफी अच्छी है, पर मैं इस बारी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े से अलग वे उसमें जाती है। जवानी से लेके बुढ़ापे तक का किस्सा कवर है जी। उसमें। तो एक हल्की सी छोटी सी कुछ 4-6 पंक्तियां हैं। साथी ज़रूर का साथ सुनना हो इसी। चाहेंगे हम, फिर बाद में या आज। जी। चलिए, साथी का साथ हो जिंदगी खुद ब खुद खुशनुमा हो जाती है। फिर जोर दे रहा हूं शब्दों पे। जी, साथी का साथ हो जिंदगी खुद ब खुद खुशनुमा हो जाती है। चमन में खुशबू हो ना हो, खुशबू खुद ब खुद आने लग जाती है। तो बड़ी उम्र में जो लोग साथी को छोड़ के और कामों में विषय क्या जाते बात। हैं, मैंने कई किस्से देखे हैं। अभी एक थे, कोई शर्मा जी थे, पुलिस से रिटायर्ड थे। अब वो रिटायर हुए भी 4-5 साल ही हुए होंगे, डीसीपी रैंक में थे और वो चले गए। उनकी पत्नी ने उनको बिल्कुल एक तरह से पिछले 5 साल से साथ, घर में तो थे लेकिन मानसिक तौर पे साथ नहीं हम्म। था। अब वो उनकी इस बीमारी, ब्लड प्रेशर और जो हार्ट अटैक हुआ वो उसका कारण था। रोज सुबह उठ के माथे पे सिंदूर लगा देने से आप साथी के साथ नहीं होंगे, आपको उसके मानसिक तौर पे भी बिल्कुल। उसके साथ रहना है। और ये बात हमारी बहुत सारी लोग भूल जाते कौन। हैं। पत्नी को हम्म। क्या जरूरत है, पति को ध्यान नहीं है, वो अपना क्लब चला जाता है। और पति को क्या जरूरत है, ये पत्नी को ध्यान नहीं है। तो साथी का साथ हो जिंदगी खुद ब खुद खुशनुमा हो जाती है। चमन में खुशबू हो ना भी हो, खुशबू खुद ब खुद आने लगती है। ना जाने कहां से, ना जाने कहां से खुशबू आने लगती है। उम्र कोई बंदिश नहीं है, उम्र कोई बंदिश नहीं है, इश्क तो खुद ब खुद फरमाने लगता है। जो बात मैंने पहली कविता में कही उसी को एंडोर्स कर रहा हूं कि उम्र कोई बंदिश नहीं है, इश्क तो खुद ब खुद फरमाने लगता है। अब इश्क के मायने कई लेते हैं लोग, शारीरिक संबंध से भी लेते हैं और साथ से भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो उसका मेंशन किया है वो साथ से है। हालांकि शारीरिक संबंध पे भी मेरा एक यूट्यूब में है, लंबा है और काफी लोगों ने देखा, कई हजार लोगों ने देखा है, ओल्ड एज एंड सेक्स कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो विषय आज हम नहीं लेंगे, वो एक लंबा विषय है और उस पर मैंने कई एक्सपर्ट्स को साथ में बिठा के चर्चा की है। तो यूट्यूब में है, डॉक्टर भगत व्यूज करके चैनल है, उसमें है और ये कई लोगों ने देखा है। तो ये तो हो गया साथी के साथ की। अब इस उम्र में क्या होता है कि कई बारी जिंदगी के बदलते पड़ाव है। तो एक हमने उस पर कविता लिखी थी, दोस्तों से महफिल में बैठना। अब बढ़ती उम्र को रोक के वापस लाने का एक ही इलाज मुझे आज तक पता चला है, कोई दवाई नहीं मिली आज तक मुझे, कोई दवाई आज तक नहीं मिली है बढ़ती उम्र को वापस ले जाने के लिए। एक ही होती है, दोस्तों की महफिल, पुराने दोस्तों की महफिल। जब अपने पुराने कॉलेज के साथियों के साथ कोई भी बैठता है, रीयूनियन करता है, 10 साल बाद मिले, 20 साल मिले हैं, तो जवानी वापिस आ जाती जी। है। उम्र के कुछ पल पीछे चले जाते हैं और आप उन यादों में खो जाते हो। तो ये भी एक कविता में हमने लिखा है। आज लगता है एक और पड़ाव आया है, दोस्तों ने महफिल सजाई है, बहुत दिन से परेशान जो थे एकत्र जो ना हुए थे, चाय जो ना पी थी साथ बैठकर, ठहाके जो ना लगाए थे साथ बैठकर, कुछ वजह कुछ बेवजह। जब ऐसे दोस्तों की महफिल होती है तो ठहाके भी लगते हैं और कई बार समझ में नहीं आता कि ठहाके क्यों लग रहे हैं। कभी जो लोग हमें सुनेंगे, अगर वो अपनी रीयूनियन में गए हैं तो उनको याद आ जाएगा वो सब। ताली जो ना बजाई थी, आसमानी दुनिया में तो मिलते थे। आसमानी दुनिया से मेरा मतलब है सोशल मीडिया से। आसमानी दुनिया में तो मिलते थे, क्लाउड पे, क्लाउड जी। पे, क्लाउड से मैंने ये शब्द लिया है। पर आमने सामने बैठने का हम्म। मजा कुछ और ही था यारों के साथ। आमने सामने बैठने का था, बहाना तो हमारे अगले पड़ाव का था। दुनिया ने कई नाम दिए इसको, इस पड़ाव को।
अधेड़, बुजुर्ग, बुड्ढा, अंतिम पड़ाव, और न जाने क्या क्या नाम दिए इसको। कुछ इज्जत से, कुछ जतलाते हुए। कुछ नाम इज्जत से दिए, कुछ जतलाते हैं। जब किसी को बुजुर्ग कहते हैं तो इज्जत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बुड्ढा कहते हैं तो वो इज्जत नहीं होती। पर हम भी ढीठ हैं, शुरू से ही कह दिया सबको, इस पड़ाव में कुछ नया करके दिखाएंगे, और कुछ नया कर रहे हैं। नए सिरे से ही, चाहे वो अंतिम हो। इस चढ़ती उम्र में कुछ ना कहा डलती में। क्या कहें इन लोगों को, कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ ने ताली बजाई हमारी ये बात सुनते जब हमने कहा कि इस उम्र में भी हम कुछ नया करेंगे। पर मुझ चंद्रमोहन को तो आदत है कुछ नया करने की, कुछ नया कहने की। पहला काम तो जो हमने 65 के बाद शुरू किया वो था कविताएं लिखना। मैंने 4 साल पहले कोई कविता नहीं लिखी थी, तो पहला काम तो हमने लिखा, कविता जैसे लिखना भी शुरू कर दिया हमने, और एक नई कंपनी भी बना दी। पहले हमारी कंपनी का नाम था डॉक्टर भगत हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। अब हमने एक नई कंपनी बना ली, उसको रजिस्टर भी कर डाला और उसका नाम रख दिया डॉक्टर भगत फार्म। तो ये सब हमने 60 के बाद किया, और कई अड़चने आई थी, आनी ही थी, पर हमें तजुर्बा था उनको झेलने का। बैंक ने कहा पैसा नहीं देंगे बुढ़ापे में। ये बैंक की पॉलिसी है, आरबीआई गाइडेड है। लोन भी नहीं मिलता। 60 के हाँ 60 के बाद आपको लोन नहीं देंगे, और 65 के बाद तो मतलब ही नहीं है। तो 60 के बाद आपको लोन नहीं देंगे। लोन तभी देंगे जब आपके बेटे साइन करेंगे। बताओ, बेटे अगर साथ में नहीं है तो क्या हमें नया काम करने के लिए लोन नहीं दोगे? क्यों बिना बात पे बैठे बिठाए मार रहे हो? बैंक ने कहा पैसा नहीं देंगे, बुढ़ापे में पता नहीं कब चटक जाओगे। वैसे रोज फोन करके पूछते हैं, रोज सुबह फोन आते हैं, लोन ले लो। बड़ी मधुर स्वर में कोई लड़की पूछती है लोन ले लो। अब उसको हर बारी समझाना पड़ता है, बेटे हम 65 से ऊपर के हो गए, तुम हमें लोन नहीं दोगे। नहीं, फिर आप इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं कहा इन्वेस्ट क्यों करूं? इन्वेस्ट करो जी। मैं क्यों करूं इन्वेस्ट? पैसा किसके काम आएगा? मेरे तो काम नहीं आएगा, बच्चों के काम आएगा, तो उनको अपना कमाने दो। मेरे पास जो पैसा, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो खर्च करूंगा। काम क्या करेंगे ये भी पूछ लिया हमसे लोगों ने। जब हमने कहा ना कि नया काम कर, तो किसी ने पूछा कि काम क्या करेंगे। हमने कहा प्रकृति को चाहते हैं। हमने कहा प्रकृति को चाहते हैं, प्यार था उससे, प्रकृति से प्यार था। कई बार जतलाया था, कई बार जतलाया था, इस बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ प्रकृति किसी महिला का नाम नहीं है, ये तो मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। कई बार जतलाया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस उसी के साथ रिश्ता रखने की सोची, बस उसी के साथ रिश्ता रखने की सोची हमने। लोगों ने बहुत तिरस्कार किया था उसका, लोगों ने बहुत तिरस्कार किया था उसका, एनवायरनमेंट का, प्रकृति का। हमने उसी के साथ रिटायरमेंट के बाद रिश्ता रखने की सोची। उसी से प्यार था, उसी को अपनाया हमने इस उम्र में। आपको भी मौका दिया है उसके नजदीक आने का। हम लोगों को इनवाइट करते हैं अपने फार्म हाउस में प्रकृति के नजदीक आने के लिए। जिंदगी के इस दूसरे पड़ाव में हम आनंद ले रहे हैं। जिंदगी के इस दूसरे पड़ाव में आनंद ले रहे हैं, आप भी लीजिए। आखिर जाना तो सबको वही है। आपको भी मिट्टी में मिलना है, हमें भी मिट्टी में मिलना है, पर खाली मत बैठिए। हमने भी यही सोच रखी है, जिंदगी का आनंद लीजिए। आज का जश्न, दोस्तों की महफिल की बात हो रही थी, आज का जश्न आनंद लीजिए। बहुत दिन बाद महफिल सजी है, एक पल भी मत खोना। तो कहने का मतलब है कि जब भी मौका मिले, रीयूनियन पुराने दोस्तों के साथ बैठिए। पुराने दोस्तों के साथ जब आप भी वजह ठहाके लगाएंगे, आपकी जवानी के कुछ साल और आ जाएंगे, और कई दिनों तक उस महफिल को याद रखेंगे। बहुत दिन बाद एक महफिल सजी है, एक पल भी मत खोना इसका। टाइम से पहुंच जाना, बेशकीमती लम्हे ये, मोतियों में सजो के रखने हैं इसको। हमारी जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव को, वैसे एक बात बता देता हूं सबको, लंबा हो या छोटा हो, पर रहेगा ये ऊंचा ही। लंबा हो या छोटा हो, पर रहेगा ये ऊंचा ही, और रहेगा अपनी उस प्यारी प्रकृति के आसपास। आप भी साथ देंगे, यही आशा करता हूं, और मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इस जश्न का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी कविता थी महफिल के, दोस्तों की महफिल के साथ। तो हमने अपने दोस्तों को सुनाई भी थी जब ये महफिल हुई थी, तो बहुत लोगों ने शेयर किया इसको। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट है बढ़ती उम्र का।
कहिए कुछ, क्या कहना बहुत चाहते हैं? ही खूबसूरत नजरिया है आपका देखने का। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपका जो नजरिया ये मतलब हैट्स ऑफ सल्यूट। मतलब बहुत सारी चीजें आपने एक साथ संजो दी है और हर पहलू को देखा है, हर दृष्टिकोण से कह सकती हूँ कि आपने उसको महसूस किया है। और ये तो महसूस की हुई कविता है कि इसको अपील करके लिखा है। और मैं भी हमारा भी रियूनियन हुआ था, तो सचमुच वो यादें जो होती हैं वो कई महीनों नहीं, 4 साल हो गए रियूनियन को, लेकिन आज भी वो याद कहीं ना कहीं कैद हो गई है फिर से। तो वो बातें याद आती हैं, वो चेहरे याद आते हैं, वो पल याद आते हैं। सही, आपकी जो ये विश्लेषण है बहुत ही खूबसूरत है कि कुछ पल तो हमें दोस्तों के साथ बिताने चाहिए। वो मौका निकालना। इसको जो हम अपने पास्ट में छोड़ के आते हैं वो वापस उसको कलेक्ट करते हैं, एक बार फिर से रिकॉल होता है वो सारी चीजें, हम उसको याद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत अभिव्यक्ति है आपकी, क्या कहूँ। चलिए बहुत कुछ मैं एक और ले खो कविता। जा रही हूँ आपकी कविताओं में। एक और कविता लेते हैं, चलिए। उस उम्र के जी। साथी। यहाँ पे भी देखिए भावनाओं का जिक्र है, बढ़ती उम्र का। हमने क्योंकि शीर्षक आज का रखा बुढ़ापा, अगली बार नया शीर्षक सोचेंगे। एनवायरनमेंट भी ले जरूर। सकते हैं या जिंदगी में कुछ कोई भी ले लेंगे, क्योंकि हमारी कविताएं बहुत सारे विषयों पे है, लिखी सब पिछले 4 साल में ही गई है। हाँ, ठीक है, वही मैं 4 या देख रही 5 हूँ कि 5। आपने एक विषय पर इतनी सारी कविताएं और इतने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सोच के जो कविताएं लिखी हैं, तो ये कमाल है। तो आप सुनाए, स्वागत। एक हमारा विषय है चाय। चाय पे हमने 7 कविताएं चाय। लिखी हुई। चाय तो आप रोज पीते हैं, जी। चाय रोज पीते हैं, कभी उस पर कविता लिखिए। देखिए 7 कविताएं हमने लिख रखी हैं चाय पे, अलग अलग तरीके से। तो चलिए जी, अब दूसरी कविता लेते हैं हम। अलग अलग पहलुओं तो, को आपने उस पे दिखाया होगा, दर्शाया होगा। तो स्वागत। अब ये लेते हैं उस उम्र के साथी। साथी की बात हो रही है, क्योंकि देखिए साथी तो कभी भी बिछड़ सकता है, जवानी में बिछड़ सकता है, मिडिल एज में भी, और लोगों के जी। अलग अलग तजुर्बे हैं। और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब कोई बिछड़ जाता है साथी, तो उनका फिर साथी ढूंढ देते हैं, आदमी खुद भी ढूंढ लेता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बढ़ती उम्र में इस समस्या पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसी विषय को लेके हमने लिखा है उस उम्र के साथी। साथी की चाह सिर्फ जवानी में होती है क्या? साथी की चाह सिर्फ जवानी में होती है क्या? बढ़ती उम्र में भी साथी की जरूरत होती है। हर कोई जवानी के साथी की बात करता है। जितने ये जो इश्क वाले गाने हैं ना, सब जवानी के होते हैं, जी। बागों के होते हैं। बढ़ती उम्र में भी तो साथी की जरूरत होती है। हर कोई जवानी के साथी की बात करता है। क्या वो उम्र जीने के लिए नहीं होती? क्या बढ़ती उम्र जीने के लिए नहीं होती? जवानी में तो शायद शरीर की चाह होती है। जवानी में तो शायद शरीर की चाह होती है। बढ़ती उम्र में दिल के साथी की जरूरत होती है। बढ़ती उम्र में दिल के साथी की जरूरत होती है, जिसका साथ वो थोड़ा नहीं ज्यादा वक्त का, जिसके साथ वो थोड़ा नहीं ज्यादा वक्त काटना चाहता है, जिसके साथ वो थोड़ा दुख साझा करना चाहता है। दिल की बात करने से शायद रात को नींद आ जाए। बढ़ती उम्र में दिल की बात साथी से करने से शायद रात को नींद आ जाए। दिल की बात साझा करने की जरूरत तो सबकी होती है। कोई भी उम्र हो, दिल की बात तो साझा करना चाहते हैं। जिम्मेदारी और जरूरत साझा करने के लिए उस उम्र को समझने की जरूरत तो समझते हो ना। मैं पब्लिक को एड्रेस कर रहा हूँ कि उस उम्र को समझने की जरूरत तो समझते हो ना, या उसकी जरूरत ही नहीं समझते, अपनी जवानी में ही खोए रहोगे। तुम्हारी नासमझी को हम क्यों सहन करें? तुम्हारी नासमझी को हम क्यों सहन करें? अगर तुमने नहीं समझा हमें, उस नासमझी को अपनी परेशानी क्यों बनाए? अगर तुमने मुझे नहीं समझा, समाज को कह रहा हूं, तो उस नासमझी को मैं अपनी परेशानी क्यों बनाऊं? मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है। अच्छा होगा अगर मेरी जरूरत को तुम भी समझो। उसको सामाजिक तकियानुसी बातें करना बंद कर दो। कहने का तात्पर्य ये है, अच्छा होगा मेरी जरूरत को समाज भी समझे। अच्छा होगा मेरी जरूरत को समाज भी समझे। अगर तुम्हारी जरूरत है तो मेरी भी है। अगर जवानी की जरूरत है, बचपन की जरूरत है, तो बुढ़ापे की भी अपनी जरूरतें हैं। उसको समझना जरूरी है। बस मेरे साथी को मुझसे दूर मत रखो।
बस मेरे उस साथी को मुझसे दूर मत रखो। वो पिक्चर थी ना एक बागबान, जी जिसमें बच्चे तय करते हैं कि बाप इसके हाँ पास यहाँ जाएगा और माँ इसके साथ रहेगी, 6 महीने बाद ये उधर जाएगा, 6 महीने बाद ये जाएगा। तो ये उसी पंक्ति पे गौर करने के लिए है, बस मेरे उस साथी को मुझसे दूर मत रखो। हर एक को एक साथी की जरूरत होती है, हर एक को हर उम्र में एक साथी की जरूरत होती है। बचपन में दोस्तों की जरूरत होती है, जवानी में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जरूरत होती है, बीच की उम्र में पत्नी की जरूरत होती है, पति की जरूरत होती है, बढ़ती उम्र में भी साथी की जरूरत होती है। उनको अलग मत करो, और अगर कोई अकेला रह गया तो उसको भी साथी अगर मिलता है तो उस पर समाज को कोई एतराज नहीं करना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बात वही है, लेकिन इसको एक अलग तरीके से हमने स्ट्रेस किया है कि हम्म। साथी की जरूरत होती है। अब लगभग 40 मिनट हुए हैं। जी कविताएं तो कई हैं इस विषय पे, लेकिन एक कविता है जो वो भी कुछ इसी की तरह है, और हमारे एक दोस्त ने तो उसको थोड़ा सा चेंज करके गीत में लयबद्ध भी कर दिया। उम्र और चाहत। जी सुनाई। उम्र हो गई है तो क्या हुआ, मैं तो कहूंगा जितने बड़े उम्र के ना अपने साथी से, उम्र हो गई तो क्या हुआ, प्रेम की चाह तो है। उम्र हो गई तो क्या, वैसे बहुत सारे बुजुर्ग कवि है ना प्रेम पे बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, जी लेकिन बहुत। उनकी कविताओं हाँ के जो हाँ। भाव होते हैं वो जवानी की हम्म। तरफ होते हैं। कभी अपनी उम्र पे भी तो लिख के देखे। उम्र हो गई तो क्या हुआ, प्रेम की चाह तो है, दिल तो अब भी धड़कता है हमारा, चाह तो अब भी है, छूने की चाह भी है, आलिंगन की चाह भी है, छूने की चाह भी है, आलिंगन की चाह भी है, साथ बैठने की चाह भी है, हाथ पकड़कर घूमने की चाह भी है, अकेले साथ बैठने की चाह भी है, तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने की चाह भी है, तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने की चाह भी है। उम्र हो गई है तो क्या हुआ, बूढ़ों की भी चाहत होती है। उम्र हो गई है तो क्या हुआ, बूढ़ों की भी चाहत होती है। ये नैन बावरे, चाहे कैटरेक्ट हो गया है, ये नैन बावरे कुछ सपने देखते हैं अभी, कुछ किस्से याद करते हैं ये अभी भी, कुछ किस्से करना भी चाहते हैं ये अभी भी। अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी ना जिसमें बुजुर्ग और उसका, तो कुछ किस्से करना चाहते हैं अभी भी, उन पलों को दोबारा महसूस करना चाहते हैं। वो उन पलों को दोबारा महसूस करना चाहते हैं। दुनिया ना समझे तो क्या हुआ, तुम तो समझो कम से कम। कुछ जज्बे हैं अभी भी हैं, कुछ जज्बे अभी भी हैं, कुछ लहरें अभी अब भी उठती हैं। ये साथियों को कह रहे हैं, जो बढ़ती उम्र में जिनके अपने साथी होते साथी। हैं ना, हाँ, जो हम्म। अलग होने की सोच रखते हैं या कहीं कुछ बिजी होने के दिखावा करते हैं, या एक साथी उनमें से धर्म में चला जाता है, या अपने काम में जी। ज्यादा बिजी हो जाता है, या पोते पोतियों का ध्यान रखने लग और जाता है। कई बार बच्चों के पास जाके 6-6 महीने वहीं रह जाते हैं, ऐसे भी केसेस हाँ, हैं जहाँ पर चले जाते हैं, हमने फिर हमारे आने अभी का नाम बहुत नहीं सारे लेते। साथी है। हम तो खुश नसीब है, हमारी पत्नी हमारे साथ में है। हमारी उम्र के बहुत सारे लोग हैं, क्या है, जब उनके बच्चे विदेश चले जाते हैं, हम्म। विदेश चले जाते हैं तो बच्चों की माँ जो है उनकी डिलीवरी के टाइम पे हिंदुस्तान छोड़ के यूएसए में 6 महीने जाके बैठ जाती मैं भी यही कहना चाह रही थी, अक्सर ऐसा है कि होता है। अक्सर ऐसा होता है। तो ये हम्म। पंक्तियां उसी विषय पे जोर देने के लिए, तुम तो समझो कुछ जज्बे अब भी है, लहरें तो अब भी उठती है, लहरें तो अब भी उठती है। उम्र हो गई तो क्या हुआ, जोड़ दुखते हैं तो क्या हुआ, उम्र हो गई है तो क्या हुआ, जोड़ दुखने हैं तो क्या हुआ, घूमने की चाह तो अब भी है, मधुमेह है तो क्या हुआ, खाने की चाह तो अब भी है, हमारी मर्जी का खाना हमें अभी भी चाहिए। बिल्कुल। तुम्हारा बनाया हुआ मीठा हमें भूल मत जाना, तुम्हारा बनाया हुआ मीठा हमें भूल मत जाना, शायद साथ बैठकर एक दूसरे को खिलाने की चाह अब भी है। आंख से दिखना कम हुआ तो क्या हुआ, रंग तो अब भी पसंद है, श्रृंगार तो अब भी पसंद है हमें। आंख से दिखना कम हुआ तो क्या हुआ, रंग तो अब भी पसंद है, श्रृंगार तो अब भी पसंद है, सफेद कपड़े हर वक्त नहीं चलेंगे। उम्र हो गई तो क्या हुआ, इच्छाएं तो बहुत है, उम्र हो गई तो क्या हुआ, इच्छाएं तो बहुत है, उन्हें दफनाया नहीं जा सकता,
उम्र का बहाना कहकर मुंह मत फेरो, उम्र का बहाना बनाकर मुंह ना फेरो, हमें एक मजबूरी ना समझो। जाना तो तुम्हें भी है और जाना हमें भी है। जब तक जी तो ले हम, तब तक जी तो ले हम, जीने का हक तो रखते हैं हम। जवानी में साथ दिया तुमने, अब इस उम्र में भी साथ दे दो। मधुर पलों को फिर से जी लेते हम। जो भी उम्र हो जीना तो हर कोई चाहे, जो भी उम्र हो जीना तो हर कोई चाहे। साथ बैठना भी चाहे, बातें भी करना चाहे, हाथ पकड़ना भी चाहे, घूमना भी चाहे, खाना भी मिलके खाना चाहे। गम ये नहीं है कि हम बूढ़े हो गए हैं। आखिरी पंक्तियां हैं इस कविता की। और गम ये नहीं कि हम बूढ़े हो गए, गौर करिएगा। गम ये है कि आपने भी हमें बूढ़ा समझ लिया है। गम ये नहीं कि हम बूढ़े हो गए, गम ये है कि आपने भी हमें बूढ़ा समझ लिया और जिंदगी काटने के लिए छोड़ दिया है, चारपाई पे पढ़ने के लिए छोड़ दिया।